पुष्पा जी, लोग बहुत खुश हैं हमारे खाने से। हाँ। अरे वो वर्मा जी है ना, हाँ। वो तो छोले पैक करवा कर अपनी बीवी के लिए लेके गए। सब माता रानी की कृपा है। इतनी मुश्किलों के बाद भी एन टाइम पे पैसे आ गए और रोका अच्छे से निपट गया। अनु, ये क्या कर रही बेटा? कंगन उतार रही हूँ मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तेरे रोके के कंगन है, इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। पर मम्मी आप जानती तो हो कि मुझे ये सब पहन के सोने की आदत नहीं है। देख बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ चीजों की आदत डालनी पड़ती है। फिर ये तो रोके के कंगन है, तो जब जब इन्हें देखेगी ना तो तुझे याद आता रहेगा कि पुराना सब कुछ पीछे छूट गया है और तेरा नाता डॉक्टर साहब से जुड़ गया है। देख बेटा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी नई आदतें डल जाए ना, उतनी ही आसानी से पुरानी आदतें छूट जाती है। तू जब अपनी ये भरी भरी कलाइयाँ देखेगी तो तुझे एहसास होगा कि तेरी जिंदगी में अब कोई सूनापन नहीं है। किसी को तुझसे छीना है तो तेरे साथ किसी को जोड़ा भी तो है माता रानी ने। डॉक्टर मोहित को फिर ये तो रोके के कंगन है बेटा, पूरे रीति रिवाज से तुझे पहनाए गए हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। अरे अनु, कहाँ जा रही बेटा? ये सब कुछ सिमरन को वापस करके आती हूँ। कितनी सुंदर शॉल दी है ना आपके लिए अनु के मम्मी पापा ने। बात तुम्हारी सही है, उन लोगों ने अपनी हद से ज्यादा किया है। बड़े ही प्यारे और सादे लोग हैं। पर क्या पता ना जाने क्यों पूरे रोके के फंक्शन पर मुझे अन्नू के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई दे रही थी। आप भी ना कौन सी बात लेकर बैठ गए हैं? शादी के वक्त हर लड़की टेंशन में रहती है। आप हमारा वक्त भूल गए? मैं भी कैसे शादी के बाद 2 महीने तक रोई थी और आप मुझे बार बार मेरे माँ बाप से मिलने के लिए लेके जाया करते थे। बात तुम्हारी सही है सुधा, लेकिन मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ तो था अन्नू के मन में जो उसे परेशान कर रहा है। और अगर ऐसा है भी तो मोहित बेटा, तुम अनु से बात करो। कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है? तुम्हारी शादी होने वाली है उससे, तो फिर उसकी सारी तकलीफें, टेंशन सब अब से तुम्हारा है बेटा। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। मेरा बेटा भी ना हजारों किताबें पढ़ ली, लेकिन औरत का मन पढ़ना नहीं आया। अरे माँ बातों से काम नहीं चलेगा, थोड़ी एफर्ट्स डालो अनु में, तभी जाके तो वो खुल के बात करेगी ना तुमसे। एक काम करो ना, कल तुम उसे कॉफी पर लेकर जाओ। सही कह रही है तुम्हारी माँ, और इसी बहाने तुम दोनों का मिलना जुलना भी हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। गुड। ये तो रोके के कंगन है बेटा, पूरे रीति रिवाज से तुझे पहनाए गए हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। ऐसे क्या देख रही है इसे? तू तो खुश है ना ये कंगन पहन के? ये रोका करके बहुत खुश है तू अनु। ये सब करके कितनी तकलीफ में हूँ ना, ये बात तुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता है समझा। और मुझे खुद से ज्यादा बुरा ना आर्य सर के लिए लग रहा है। तुझे मैंने बताया था ना वो यहाँ आए थे, पर ना वो मेरे सामने आए ना मुझसे कुछ कहा, और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई यार। और मैं अच्छे से महसूस कर पाई कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है और उन्हें ये सारी तकलीफें मैंने थी। सिमरन तुझे पता है, मैंने ना एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसे वो तकलीफ देना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था। तो तुझे पता है उसने क्या किया? उसे नुकसान पहुंचाया होगा? नहीं, उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उस इंसान ने उस दूसरे इंसान से पहले बहुत प्यार किया, और जब दूसरे इंसान को भी उससे प्यार हो गया ना, और सिर्फ प्यार नहीं हुआ, हद से गुजर गया प्यार, तब उस पहले इंसान ने उस दूसरे इंसान को छोड़ दिया। फिर वो टूट गया होगा। टूट गया, टूट कर बिखर गया, बर्बाद हो गया। मैंने भी तो आर्य सर के साथ यही किया है। बस सिमरन फर्क इतना है कि मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार किया। मेरा ये पाप ना फिर भी कम हो जाता अगर मैं यही रुक जाती,
पर नहीं, मैंने क्या किया, मैंने उनसे प्यार के बदले प्यार मांगा। जब खुद इजहार कर दिया तो उनसे भी इजहार की भीख मांगी, उन्हें मजबूर किया। और जब प्यार पूरा हो गया तो मैं पीछे हट गई कायरों की तरह। मैंने सर को प्यार करके जितनी तकलीफ दी है ना, उतना कोई इंसान किसी से नफरत करके भी किसी को ना दे। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। अनु, अभी भी टाइम है इस गलत को सही करने का। तू बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे, सारी सिचुएशन बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी ना सिचुएशन। मेरे पापा की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, जो वो भी खुश दिख रहे हैं, उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाएंगे और फिर से उन्हें कुछ हो जाएगा। तो तुझे पूरा यकीन है कि तेरे पापा हमेशा खुश रहेंगे? अनु, तेरे पापा चाहते हैं कि तू डॉक्टर मोहित से शादी करे ताकि तू खुश रहे, लेकिन भूल मत कि अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं। अनु, जान बसती है उनकी तुझमें। तेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं अंकल। ये शादी करके ना तू खुश रहेगी, ना आरएस और ना ही गोपाल अंकल। ये शादी करके तू ना उनको कुछ वक्त की खुशी दे सकती है बस, लेकिन जब तू जिंदगी भर दुखी रहेगी ना तो तुझे देख के गोपाल अंकल दुखी रहेंगे और पल पल खुद को कोसेंगे कि मैंने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ। पर तू ना समझने को ही तैयार नहीं है अनु। क्यों चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रही है यार? सिमरन, कल क्या होगा क्या नहीं वो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी 2 पल की खुशी के लिए ना मैं मेरे पापा की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती बस। तो ठीक है, फिर तुझे जो करना है ना कर, क्योंकि तुझे समझाना ही बेकार है यार। सिमरन, पुष्पा जी, आपने अनु से कंगन उतारते वक्त वो बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत तकलीफ हुई होगी उसे। नहीं शर्मा जी, वो उससे पहले से ही तकलीफ में थी। मतलब? शर्मा जी, कोई भी लड़की ना जब शादी की रस्में करती है ना तो उसके चेहरे पे अलग ही चमक होती है, उसकी आंखों में अलग खुशी होती है। पर यहाँ चमक तो दूर, उसके चेहरे पे अजीब सी मायूसी थी, उसकी आंखों में उदासी थी। सब कुछ तो उसके मर्जी से हो रहा है, हमने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की है। हाँ पर शर्मा पुष्पा जी, ये अब ज्यादा सोच रही है। नई जिंदगी की खुशी के साथ पुरानी जिंदगी के छूटने का दर्द भी होता है। अनु से उसका घर छूटने वाला है। ऐसे में अनु ही क्या, कोई भी लड़की टेंशन में ही होगी। शायद अब सही कह रहा। तुम प्यास हुआ? ब्लैक टी विद लेमन, हैंगओवर उतारने के लिए बेस्ट चीज। तुझे आज भी याद है? 20 साल पहले भी जब तूने दारू पी थी तब भी मैंने तुझे यही पिलाया था हैंगओवर उतारने के लिए। अरे अब 20 साल पहले की भी हर एक बात मुझे याद है, पर तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुझे वो भी याद नहीं। कैसे रात को पूरी बोतल गटक दी, लहराते हुए घर में आया, इतना बड़ा भूचाल मचाया। जनाब के चेहरे पे पछतावा दिख रहा है, अच्छा है, पर ये पछतावा ना और बढ़ा देना। जो तुम्हारी उस हरकत की वजह से हर्ष, मानसी और माँ को कितनी तकलीफ हुई है, सब कितने टेंशन में। सॉरी यार। सॉरी।